छात्रों गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने जो है आपको संकटग्रस्त जातियों के बारे में चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं हॉट स्पॉट या तप्त स्थल के बारे में चर्चा करने। इसके बारे में हॉट स्पॉट या तप्त स्थल के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, विश्व में सभी स्थानों पर जीव जंतु जो होते हैं उनका वितरण या वो समान रूप से सभी स्थानों पर पाए नहीं जाते हैं, इसलिए सभी स्थानों पर जैविक विविधता भी जो है या जीवों की विविधता भी या जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी जो होती है वो एक समान नहीं होती है। विश्व के कुछ भागों में अनेक प्रकार के जीवों की जो होती है बहुतायता होती है या बाहुलता होती है, तथा कुछ भागों में जो होती है जीवों की बाहुलता या अधिकता जो होती कम होती है। विश्व के जिन क्षेत्रों में जीवों की बाहुलता या अधिकता होती है उसे जो होता है मेगा डायवर्सिटी जोन कहा जाता है। विश्व के जिन क्षेत्रों में जीवों की बाहुलता अधिक होती है उन्हें जो है मेगा डायवर्सिटी जोन कहा जाता है। भारत भी जो होता है विश्व में एक मेगा डायवर्सिटी जोन है, क्योंकि यहाँ पर विश्व की 8% जीव जातियों की जो है जातियां जो होती पाई जाती हैं। सर्वप्रथम नॉर्मन मायर ने 1988 में हॉट स्पॉट या तप्त स्थल की संकल्पना प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार जीवों को यथास्थान संरक्षण प्रदान करने के लिए मेगा डायवर्सिटी जोन क्षेत्रों को जो है अग्रता क्षेत्र या प्रियॉरिटी क्षेत्र माना जाए, ताकि वहां की जैविक विविधता को बनाए रखा जा सके। इस प्रकार जो है हॉट स्पॉट संसार में वह मेगा डायवर्सिटी वाले क्षेत्र होते हैं जहां जंतु एवं पौधों की जातियां अधिक संख्या में पाई जाती हैं, किंतु जो है या परंतु उनके विनाश की बड़ी संभावना रहती है और उनके संरक्षण की तुरंत आवश्यकता होती है। फिर आइए हॉट स्पॉट क्या है। अभी हमने बताया कि सभी स्थानों पर, विश्व में सभी स्थानों पर जीव जातियों का जो है वितरण समान रूप से नहीं होता है, इसलिए जो है जैविक विविधता भी सभी स्थानों पर एक समान नहीं होती है। विश्व के कुछ क्षेत्रों में या कुछ भागों में अनेक प्रकार की जीव जातियों की जो है या जीवों की बाहुलता अधिक होती है, तथा कुछ भागों में जीवों की बाहुलता कम होती है। विश्व के जिन क्षेत्रों में जीवों की बाहुलता अधिक होती है उन्हें जो होता मेगा डायवर्सिटी जोन कहा जाता है या मेगा डायवर्सिटी क्षेत्र कहा जाता है। हमने बताया हमारा देश यानी भारत भी एक मेगा डायवर्सिटी जोन है या क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर विश्व के 8% जीवों या जीव जातियां जो होती पाई जाती है। जो है हॉट स्पॉट की संकल्पना सर्वप्रथम नॉर्मन मायर नामक वैज्ञानिक ने 1988 में प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार जीवों को यथास्थान संरक्षण प्रदान करने के लिए मेगा डायवर्सिटी क्षेत्रों को अग्रता या प्रियॉरिटी क्षेत्र माना जाए, ताकि जैविक विविधता को जो है बनाए रखा जा सके। इस प्रकार जो हॉट स्पॉट संसार में वह मेगा डायवर्सिटी जोन वाले क्षेत्र होते हैं जहां जंतु एवं पौधों की जातियां अधिक संख्या में पाई जाती हैं, किंतु या परंतु उनके विनाश की बड़ी संभावना रहती है और उनके संरक्षण की तुरंत आवश्यकता होती है या तुरंत आवश्यकता है। अब आइए चलते हैं जैविक विविधता के हॉट स्पॉट निर्धारित करने का आधार, बेसिस फॉर आइडेंटिटी ऑफ हॉट स्पॉट बायोडायवर्सिटी, या कह सकते हैं बेसिस फॉर आइडेंटिटी हॉट स्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैविक विविधता के हॉट स्पॉट को निर्धारित करने का आधार। ध्यान दीजिएगा, जैविक विविधता जो है के हॉट स्पॉट को दो लक्षणों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। नंबर 1 जो है किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली जीव जातियों की संख्या तथा उसमें पौधों एवं जंतुओं की स्थानिक जातियों की संख्या। नंबर 2 जो है आवास नष्ट होने के कारण वन्य जीव जातियों को विलुप्त होने की संभावना। ये दो आधार है या दो लक्षणों के आधार पर जो होता है हॉट स्पॉट को जो विभक्त किया जाता है। नंबर 1 किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली जीव जातियों की संख्या तथा जो है उसमें पौधों एवं जंतुओं के स्थानीय जातियों की संख्या, तथा नंबर 2 आवास नष्ट होने के कारण वन्य जीव जातियों को विलुप्त होने की संभावना। अब चलते हैं हम लोग भारत में हॉट स्पॉट्स इन इंडिया।
ध्यान दीजिए, विश्व के ट्रॉपिकल प्रदेशों में सबसे अधिक कुल जो है 16 हॉट स्पॉट जो है हैं पाए जाते हैं। विश्व के ट्रॉपिकल क्षेत्रों में सबसे अधिक जो है 16 जो है हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, जिसमें भारत में केवल 2 हॉट स्पॉट हैं। भारत में केवल 2 हॉट स्पॉट हैं। नंबर 1 जो है पूर्वी हिमालयन हॉट स्पॉट, ईस्टर्न हिमालयन हॉट स्पॉट। सेकंड जो है पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट, वेस्टर्न घाट हॉट स्पॉट। तो भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं? 2 हॉट स्पॉट हैं। नंबर 1 पूर्वी हिमालयन हॉट स्पॉट और सेकंड जो है पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट। अब चलते हैं जो है पूर्वी हिमालयन हॉट स्पॉट के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, यह हॉट स्पॉट भारत के जो है उत्तरी पूर्वी भाग में जो होता है स्थित है। इसमें असम, सिक्किम, नेपाल एवं भूटान सम्मिलित है। इसमें शीतोष्ण जंगल जो है, इसमें शीतोष्ण जंगल पाए जाते हैं तथा इस क्षेत्र में बहुत सी जो है गहरी एवं अलग थलग पड़ी घाटियां पाई जाती हैं। इस कारण जो है इसमें पौधों की बहुत सी स्थानीय जातियां पाई जाती हैं। इस क्षेत्र को पुष्पीय पौधों की कई जो है जातियों के विकास के कारण क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र को पुष्पीय पौधों की कई नई जातियों के विकास का क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में आवृतबीजी पौधों की कई आदिम यानी पुरानी जातियां अभी भी पाई जाती हैं। जैसे मैग्नोलिएसी एवं जो है विंटरेसी फैमिली के मैग्नोलिया एवं बेटुला नामक जो है जेनरा आज भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। पादप प्रजातियों की सम्मिलित होने के कारण इस हॉट स्पॉट क्षेत्र में जंगली जीव जातियों की जो होती बहुलता है या अधिकता है। फिर से आइए, पूर्वी हिमालयन हॉट स्पॉट। ध्यान दीजिएगा, ये हॉट स्पॉट भारत के जो है उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। इसमें असम, सिक्किम, नेपाल, भूटान जो है इत्यादि जो है सम्मिलित है। इसमें शीतोष्ण जंगल पाए जाते हैं तथा इस क्षेत्र में बहुत सी जो है गहरी एवं अलग थलग पड़ी घाटियां हैं। इसी कारण जो है इस क्षेत्र में पौधों की बहुत सी स्थानीय जातियां जो होती पाई जाती हैं। इस क्षेत्र को पुष्पीय पौधों की कई आदिम जातियों, कई नई जातियों के विकास का क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में आवृतबीजी पौधों की कई आदिम यानी पुरानी जातियां अभी भी आज भी पाई जाती हैं। जैसे मैग्नोलिएसी एवं विंटरेसी फैमिली के जो है दोनों फैमिलियों के मैग्नोलिया एवं बेटुला नामक जेनरा आज भी जो होते हैं या पौधे आज भी जो होते हैं इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। पादप प्रजातियों या पेड़ पौधों के जातियों के सम्मिलित होने के कारण, विकास होने के कारण इसे जो है इस हॉट स्पॉट क्षेत्र में जंगली जीव जातियों की जो होती अधिकता है या बहुलता है। सेकंड है ये पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट, वेस्टर्न घाट हॉट स्पॉट के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हॉट स्पॉट जो है भारत के पश्चिमी तट के साथ का लगभग 1600 किलोमीटर का क्षेत्र है। यह हॉट स्पॉट जो है भारत के पश्चिमी घाट के साथ लगा लगभग 1600 किलोमीटर का क्षेत्र है। इसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल एवं तमिलनाडु का समुद्र तटीय क्षेत्र भाग सम्मिलित है। इसमें समुद्र के किनारे किनारे तथा पहाड़ी क्षेत्र में जो है सेमी एवरग्रीन यानी जो है अर्ध सदाबहारी जंगल तथा सदाबहारी एवरग्रीन जंगल जो होते पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगस्था मलाई हिल्स, साइलेंट वैली तथा जो है एमाम बालम रिजर्व इस क्षेत्र में जो होते हैं पाए जाने वाले हॉट स्पॉट है। फिर से आइए जो है चलते हैं पश्चिमी जो है घाट हॉट स्पॉट के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, ये जो है हॉट स्पॉट भारत के पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट के साथ लगा जो है लगभग 1600 किलोमीटर का क्षेत्र है। इसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल एवं तमिलनाडु का समुद्र तटीय भाग सम्मिलित है। इसमें समुद्र के किनारे किनारे तथा पहाड़ी क्षेत्र में सेमी एवरग्रीन यानी अर्ध सदाबहारी जंगल तथा सदाबहारी जंगल जो है पाए जाते हैं। अगस्था मलाई हिल्स, साइलेंट वैली तथा जो है एमाम बालम रिजर्व इस क्षेत्र में जो होते पाए जाने वाले हॉट स्पॉट है। तो छात्रों, हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके आगे कल चर्चा करेंगे।